ख्वाहिश मेरी जिंदगी से तेरे सदते मेरी सारी जिंदगी राजना 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 मेरे यार पे राजना 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 मेरे यार राजना 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 मेरे यार पे राजना राजना मेरा राजना तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे कसम तुझे कितना चाहने लगे हम हेलो मिस्टर। मिस्टर क्या हुआ है, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या है ना, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि मेरी कंपनी के साथ अगर किसी ने कुछ किया तो मैं उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकती। अफसोस कि तुम इतनी जल्दी पकड़े गए। मिस्टर आपको कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को कंपनी दे दिया तो तुमने सोचा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और अभी मेरी कंपनी के साथ। अफसोस कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था। कहते हैं कि जब भी कोई करता है ना तो अपना सबूत जरूर छोड़ता है। अफसोस कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। मिस्टेक ये सही नहीं है। एनीवेज मैंने कहा था ना कि मैं बैंकरप्ट उसे जरूर करूंगी जिसने मेरी कंपनी के साथ ये किया है। तो रेडी हो जाओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम बैंकरप्ट हो जाओ या फिर तुम अपने 50% शेयर्स मुझे दे दो। व्हाट मिस्टेक, तुम्हें पता है 100% शेयर्स मिलते हैं जिसमें से 50% तो अदर्स के पास होते हैं और 50% ही मेरे पास होते हैं। फिर मैं कंपनी का सीईओ नहीं रहूंगा। अफसोस, ना तुम कंपनी के सीईओ रह पाओगे और ना ही तुम कंपनी के चेयरमैन बन पाओगे। बिकॉज अगर मैंने चाहा तो तुम्हारी कंपनी 1 मिनट में बैंकरप्ट हो सकती है। ये गलत है, ये कंपनी है। मैंने कहा था ना मुझसे टकराओगे तो तुम्हें बर्बाद ही होना पड़ेगा, और ये बात तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने वार्निंग दी थी, बट तुम्हें लगा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम अपनी कंपनी की खुद जिम्मेदार हो। तो जल्दी से साइन करो। ये गलत है, साइन करो वरना तुम खुद ही जानते हो कि क्या होगा। ओके मैम, ओके सारे फाइल्स रख दो और उस कंपनी में जाकर नया प्रोजेक्ट ओपन करो, क्योंकि मुझे भी अब एक नया प्रोजेक्ट चाहिए। ओके मैम। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये जंगकुक मुझे परेशान करता है और दूसरी तरफ मेरी मॉम जिन्होंने मुझे कहा कि मैं शादी कर लूं। पता नहीं मैं क्या करूं, बट मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, बट मैं उस वादे को भी नहीं तोड़ सकती। क्यों उसके सामने होकर भी उसे अपना नहीं सकती? क्यों गॉड जी ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह है एक दिल भी जीने को काफी क्यों चाहिए तू सदा तेरी बारिशें। जिन क्या बात है? मैं जंगकुक के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ? जंगकुक को मैंने आज रोते देखा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ते ऐसा क्यों कर रही है। ना उसे अपना रही है और ना खुद से दूर जाने दे रही है। बस दोनों को मैं
सैड देख रही हूँ। दोनों के दोनों खुश नहीं है। फिर भी पता नहीं देखो क्या हुआ है, कुछ बता भी नहीं रही है और जंकुक को अपनाने से भी कतरा रही है और मैं जंकुक को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानता हूँ ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खुद पर भरोसा रखो। नहीं रख पा रही हूँ खुद पर भरोसा। जंकुक की ऐसी हालत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मेरी बहन है, बट आज मुझे उसके लिए नहीं, मुझे मेरी जंकुक के लिए बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जो हो जाता है उसे हम रोक नहीं सकते, बट क्या हो अगर ते को कोई ऐसी चीज है और ऐसी बातें हैं जो उसे इन सब चीजों से दूर कर रहा है। तुम्हें ते से बात करनी चाहिए। जिन, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें सच जरूर बताएगी। मैं भी जानती हूँ वो मेरी बहन है। अगर उसे सच बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती, बट नहीं, उसे नहीं बताना है मुझे। मैं उससे कितनी बार जानना चाहिए हूँ इस बारे में, बट नहीं, वो तो मुझसे उन सब बातों को दूर रखने के लिए कहती है। भाभी, जंकुक, भाई आप भी है? क्या बात है जंकुक, बताओ। भाभी मुझे जानना है, आज से 2 साल पहले ते जब घर आई थी तो क्या उसने आपको कुछ बताया था कि वो यहाँ क्यों और किस वजह से आई थी? नहीं जंकुक, मुझे ते ने कुछ नहीं बताया था। मुझे ते बस इतना बोली थी कि दी मैं वापस आ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो वापस आई, बट मुझे इतना पता है जब उसने बताया था वो तुमसे ब्रेकअप करने वाली है तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे वजह तो नहीं पता क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। क्या ऐसा कोई नहीं है जो ते के उस दिन के बारे में जानता हो? जंकुक रिलैक्स, क्या हुआ है? मैं सबसे जान चुका हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके जंकुक, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए। और तुम्हें तो पता ही होगा कि ते की कोई बेस्ट फ्रेंड तो जरूर रही होगी ना, तो प्लीज उससे बात करो ना, शायद उसे कुछ पता हो। अब एक ही रास्ता है और मैं वो करने जा रहा हूँ। बट ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे पागल करके ही मानेगी, मुझे तो यही लगता है। नो जंकुक, ऐसा नहीं बोलते हैं। चलो अब जाओ और रेस्ट करो। आज मुझे एहसास हो गया भाभी कि कहते हैं कि सबका दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे इतने अंदर तक जानोगे कि मैं हंसता भी हूँ या रोता हूँ, ये सब आप जान जाते हो। और रही बात तो मैं तेरे से बात करूंगी क्योंकि इस बार मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तुम जाओ। ओ भाई प्लीज, आप जेलस मत होना, ये जेलस होने वाली बात ही नहीं है। क्यों भाभी? ठीक है, जाओ, बाय। व्हाट? मैं जेलस हो रहा था? ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ आप बहुत जेलस करते हो। तुम कुछ ज्यादा नहीं जंकुक के साथ देती हो। क्योंकि मुझे जंकुक बहुत पसंद है इसीलिए। व्हाट? क्या कर सकते हैं, वो इतना अच्छा भी है और इतना हैंडसम भी है और केयरिंग कितना है। ओह हेलो, ज्यादा मत उसके बारे में अच्छा कहो। याद है 2 दिन पहले उसी ने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है। अपनों में ही ऐसा होता है, दूसरा हमें कोई सुनाकर थोड़े जाता है। ओके। डी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना उस पार्टी में। मुझे फिलहाल कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करनी है और तुम लोग ये बार बार क्यों आ जाते हो, और वो भी उस फैमिली की पार्टी में शामिल करने के लिए मुझे। बिकॉज थी, आपको तो पता ही है मिस्टर जियोन, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम किया है और उनकी इसी खुशी के लिए उनकी फैमिली ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। और आपको पता ही है उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सीईओ आएंगे, तो हमारा भी काम बन सकता है। प्लीज जिमिन, मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी, तुम समझो मेरी बात। आई नो दी कि मिस्टर जियोन और आप दोनों के बीच बहुत बड़ा प्यार था, बट दी प्लीज चलो ना, मैं अकेले अच्छा नहीं लगूंगी ना।
क्या यार जिमिन, अकेले नहीं अच्छा लगेगा, तुम मुझे लेकर जाओगी? दी प्लीज। हो गॉड जिमिन, प्लीज मुझे समझो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं उसे दोबारा फिर से मिली तो। दी, तुम मेरी छोटी बहन हो ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, समझी? और मैं नहीं जा रही उस पार्टी में, तो प्लीज जाओ मेरे रूम से, निकलो। और भी हमें बहुत कुछ करना है जिमिन, इसी काम को बीच में नहीं रखना है। और मिस्टर पार्क, उनसे भी मिलना है हमें, तुम्हें पता है ना? पर दी, ओ गॉड प्लीज तू जा यहाँ से, वरना तुझे बहुत मारूंगी। जा रही हूँ मॉम को बताने। ओ प्लीज नहीं, जा रही हूँ, बाय। ओह गॉड, अगर मॉम ने मुझे फिर से कहा ना तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। मैं कौन सी मुसीबत में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखने के बाद तो मुझे और भी गुस्सा आता है। वो मुझे हमेशा पागलों की तरह घूरती है।